मैं मंजर राय भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति का सदस्य हूं और पार्टी के लिए दिन रात में सेवा करता रहता हूं। मंजर जी, लोकसभा 2024 का चुनाव भाजपा किन मुद्दों पर लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, जन कल्याण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई है। मोदी जी जब देश के प्रधान सेवक के रूप में शपथ लिया तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार होगी, हमारी सरकार दलितों के दरवाजे तक जाएगी, पिछड़ों के दरवाजे तक जाएगी, आदिवासियों के दरवाजे तक जाएगी। और उन्होंने जन कल्याण की तमाम योजनाएं चलाई, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर शौचालय बनवाना, निःशुल्क शौचालय, उसके बाद बिजली उजाला योजना के तहत उन्होंने बिजली मुफ्त दिया, उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड इलाज कराने के लिए दिया, उन्होंने किसानों के लिए 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि दी। ये तमाम ऐसे जन कल्याण के मुद्दे हैं। और जहां तक देश की बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत बहुत मजबूत हुआ है। हमारी इकोनॉमी 11वें नंबर पर थी, आज हम 5वें नंबर की इकोनॉमी भारत की हो गई है। और मोदी जी ने कहा है कि इस बार तीसरी बार सरकार बनती है तो मैं दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। नहीं, ये अच्छी बात है कि पूरे विश्व में भारत एक अपना अलग स्थान बना रहा है, ये एक अलग तथ्य है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर है और वो कह रहा है कि भाजपा जो है संविधान को ही समाप्त करने के पीछे लगी हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। संविधान तो उस वक्त खतरे में आया था जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा करके और देश की न्यायपालिका से लेकर हर संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने रिजेक्ट किया था। और यह देश एक बार झेल चुका है। यही कांग्रेस के लोग 19 महीना इमरजेंसी लगाए थे, उस समय संविधान खतरे में था। मोदी जी का नारा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जब वो किसी के ऊपर कार्रवाई जब होती है, ईडी और तमाम संस्थाएं कार्रवाई करती हैं, तमाम संस्थाएं कार्रवाई करती हैं, तब विपक्ष को लगता है। आप देखिए, किसी विपक्ष के तमाम नेता जो आजकल जमानत पर हैं, कोई चारा घोटाले में है तो कोई किसी घोटाले में है, विपक्ष के जितने नेता हैं वो सब घोटाले में है। और जब इन घोटालेबाजों पर कार्रवाई होती है तो ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है। चुनाव को चंद समय बचा है, ऐसे में मंजर जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे जो भाजपा प्रत्याशी हैं रविंद्र कुशवाहा, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि सिकंदरपुर विधानसभा के लिए उन्होंने पिछले 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसे आप उपलब्धि के रूप में गिना सकते हैं? देखिए, सांसद रविंद्र कुशवाहा जी बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के हैं। कार्यकर्ताओं में एक और क्षेत्र की जनता में एक अलग उनका पहचान है। जहां तक विकास की बात है, इतना बड़ा जो कोरोना काल था, उस कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो रविंद्र कुशवाहा जी ने सिकंदरपुर विधानसभा में बड़ी बड़ी सड़कें बनवाने का काम किया है। अभी आप देख रहे होंगे कि सलेमपुर से सिकंदरपुर तक 4 लेन की सड़क 2000 करोड़ रुपया उन्होंने पास करवाया है। और वो जमीन भी एक्वायर होने जा रही है, ये चुनाव के बाद वो शुरू हो जाएगा। छोटी सड़कों की बात करें तो नगरा मोड़ चौराहा से कठौड़ा तक, ये नवरत्नपुर चट्टी से लिलकर तक, मालदा चट्टी से डूहा बेहरा होते हुए मौनीवाड़ा के आश्रम तक, और बगुड़ी से लेकर के और देवकली तक ऐसी तमाम सड़कें उन्होंने बनाई है। जहां तक पर्यटन विभाग से उन्होंने बालखंडी नाथ जी का आश्रम है, वहां पर उन्होंने काम करवाया। अभी नगर में जो चतुर्भुज नाथ जी का मंदिर है, वहां उन्होंने काम करवाया है। आपके बगल में एकैल में जो मां सिद्धिदात्री देवी का मंदिर है, उन्होंने वो काम करवाया है। तो बहुत सारे ऐसे काम है। आदरणीय रविंद्र कुशवाहा जी इस क्षेत्र में एक विकास के पर्याय है। पिछले जितने भी सांसद अभी जो इस समय सपा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनका भी एक कार्यकाल 5 वर्ष का रहा है। एक सिकंदरपुर विधानसभा में उनका न एक सड़क है, न बिजली है, न पानी है, कहीं कुछ नहीं कराए हैं। मंजर जी, एक चीज आपने विकास की बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई हमें। एक चीज हम ये जानना चाहेंगे, कुछ वर्ग का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि आज भी सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमाम कम परिस्थितियों से जूझ रहा है, बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहा है। नगर में कई जगह आरओ लगे हैं लाखों रुपए खर्च करके, जो आज जिन पर मकड़जाल लगा हुआ है, एक बूंद पानी का पता नहीं है। इस पर क्या कहेंगे मंजर? नहीं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर है, हम लोग भी पहले सपा की सरकार होती थी
तो वहां कुत्ते घुमा करते थे। आज तो कई डॉक्टर हैं, हर चीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर हैं, पुरुष डॉक्टर हैं, और इलाज भी हो रहा है। क्योंकि उस पर लोड ज्यादा है, इस क्षेत्र की जनसंख्या काफी है, घनी आबादी है, तो हॉस्पिटल पर लोड ज्यादा है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी जी की सरकार अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। कई मशीनें आई हैं यहां पर, जो अभी चुनाव बाद शुरू हो जाएंगी। और जहां तक नगर पंचायतों में पानी की व्यवस्था है, नगर पंचायत के भाजपा के चेयरमैन है, वो काफी काम करते हैं। और जहां जहां आरओ की सूचना मिलती है कि वो खराब हुआ है, उसको नगर पंचायत के चेयरमैन और आरओ ईओ मिलकर के उसको बनवाने का काम करते हैं। विपक्ष की तरफ से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि 1 जुलाई आते ही लोगों के खाते में खटाखट पैसे आने शुरू हो जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? अब राहुल जी की बात पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन राहुल जी के पिताजी, एक जमाना था जब वो प्रधानमंत्री थे तो कहते थे कि 1 रुपया हम भेजते हैं तो लाभार्थी तक 15 पैसा जाता है। और जब मोदी जी की सरकार बनी और उन्होंने जनधन खाते खुलवाना शुरू किए, तो यही विपक्ष के लोग कहते थे कि ये जनधन खाता खुलवा करके और गरीबों से पैसा लूटने का काम करेंगे। आज आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे जन कल्याण की जितनी योजनाएं हैं जिसका पैसा सीधे खाते में आता है, 1 रुपया अगर दिल्ली लखनऊ से चलता है तो 1 रुपया उस लाभार्थी के खाते में आ जाता है। और राहुल जी खटाखट फटाफट, तो उन्होंने 10 साल सरकार थी, 70 साल सरकार थी कांग्रेस की, कभी उन्होंने खटाखट पैसा नहीं भेजा। ये तो लॉलीपॉप है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। वैसे पूछने को तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन समय कम है। आखिरी सवाल, चंद लम्हे बचे हैं चुनाव को, ऐसे में स्थानीय लोगों से, स्थानीय माताओं, बहनों, युवाओं, सभी मतदाताओं से आपकी क्या अपील होगी इस चुनाव को लेकर? नहीं, मैं स्थानीय लोगों से, जितने भी मतदाता बंधु हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि मोदी जी ने जन कल्याण की योजनाएं चलाई है, जनता के सेवक हैं। वो कहते हैं कि 100